आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम क्या है, मोशन। ठीक है, एक्चुअल में हम देखेंगे मोशन है क्या। ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे मोशन होता है, कितने तरीके के मोशंस होते हैं और मोशन का कहाँ कहाँ यूज है या फिर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है मोशन। ठीक है, तो पूरा डीपली देखने वाले हैं, मतलब बेसिक से लेके पूरा डीपली तक पूरा A to Z पूरा देखेंगे इस चैप्टर में हम। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, लास्ट तक रुके रहिए। लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो पेपर में जरूर आते हैं। ठीक है, सीबीएसई के एग्जाम्स के में जरूर आते हैं। तो आज का पूरा कॉन्सेप्ट है सीबीएसई बेस्ड रिलेटेड, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज बिना देरी करिए हुए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि मोशन कितने तरीके का होता है। ठीक है, अगर ऑन द फिजिकली स्टेट देखा जाए, मतलब फिजिकली हम देखें तो मोशन दो तरीके का होता है। क्या क्या? पहला क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मींस रुका हुआ है, और दूसरा क्या है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो दो कंडीशन पढ़ने वाले हैं हम इसमें, पहला कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, ठीक है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। ठीक है, तो कैसे कैसे इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, कैसे पता चलता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे? रेस्ट पे पता करने के लिए जब भी हम किसी चीज को देखेंगे, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपको पता लगाना है कि रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। ठीक है, क्या है, रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। तो उसे पता लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होना चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जिस चीज के बारे में हम देख रहे हैं, मींस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्चुअल में हम किसकी रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमने देखा सराउंडिंग पे रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा है, सराउंडिंग पे रखा हुआ है। अब ये यहाँ से क्या हुआ, मूव करके यहाँ पे आया, तो ये किसकी रिस्पेक्ट में मूव करा, ये जो हमारा सराउंडिंग है, मीन्स क्या, जो हमारा ग्राउंड है। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम तभी कह सकते हैं कि वो रुका हुआ है या फिर मूव कर रहा है जब हमारे पास कोई देखने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। ठीक है, मींस कोई ना कोई किसी के रिस्पेक्ट में देखना चाहिए। ठीक है, अलग अलग कंडीशन आएगी कि कब कौन देख रहा है, सबके देखने का नजरिया अलग होता है। तो सबके देखने के नजरिए के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या मूव क्या है। ठीक है, कब रेस्टिंग बोला जाएगा और कब मूविंग बोला जाएगा। तो रेस्टिंग में सबसे पहले बोला, रेस्टिंग का मतलब मींस रेस्ट का मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सराउंडिंग पे रखा हुआ है, मींस सराउंडिंग का हम रेफरेंस में देख रहे हैं, अगर वो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा, मींस यहाँ पे उसका नहीं कर रहा, मींस इसकी जो पोजीशन है, क्या है, पोजीशन है, ये यहाँ से हिल नहीं रही, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। क्या चेंज नहीं हो रही? पोजीशन चेंज नहीं हो रही। क्या? पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जब पोजीशन चेंज नहीं होगी तब हम उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, रेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपको पता लगाना कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मींस इस ऑब्जेक्ट के जिसके ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन किया है उसको देखने वाला कौन है। ठीक है, इसको देखने वाला कौन है, मतलब अगर यहां से आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। ठीक है, अगर वहां से कोई देख रहा है तो वो वहां से उसका क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कंडीशन हो सकती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं कि क्या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। ठीक है, तो रेस्ट बता दिया मैंने कि रेस्ट क्या होता है, देख लो। रेस्ट का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन उसकी अभी भी वही है जो पहले थी, टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी हमने किसके देखा, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट इधर से उधर नहीं हिल रहा, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मूविंग, मतलब मोशन में कौन है। ठीक है, अब बात करते हैं मोशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, मोशन की। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो सराउंडिंग पे रखा है, ठीक है, और उसकी पोजीशन मान लीजिए ये थी, पी थी, यहां से ये पोजीशन चेंज होके टाइम के हिसाब से चेंज होके कहां पे आ गई, पोजीशन क्यू पे आ गई। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि मोशन हुआ है। ठीक है, मतलब अगर क्या मोशन का मतलब एक्चुअल में क्या था, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मींस
कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब मैंने जब देखा t1 टाइम पे देखा तो वो ऑब्जेक्ट t पे था, ठीक है, लेकिन मैंने जब t2 टाइम पे देखा तो वो ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, q पे आ गया। तो इसका मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गया। जब भी पोजीशन चेंज होगा तब भी हम ये कह सकते हैं कि वो क्या करा, उसने मोशन किया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इसने मोशन किया, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे आएगा टाइम के साथ साथ, तो हम क्या बोलेंगे, उसने मोशन किया है, ठीक है। तो समझ गए ना मोशन क्या होता है। लेकिन याद रखना किसी ना किसी के रेफरेंस में होना चाहिए, मतलब देखने वाला होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो मोशन कर रहा है या फिर रेस्ट में है, ठीक है। तो आगे देख, अब बात करते हैं कि जो मोशन होती है वो किस किस तरीके से हो सकती है। मोशन बेसिकली 3 तरीके से हो सकती है। पहला क्या है, पहला है हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है। पहला हमारा है सर्कुलर मोशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर एक सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट था, बाई चांस मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस पे घूम रहा है, किस पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, तो उस सर्कुलर पाथ पे घूमने वाले को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं सर्कुलर मोशन के बाद कौन सा आता है। तो सेकंड मोशन आता है कौन सा, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन का मतलब होता है, समझ में आ रहा होगा लीनियर का मतलब क्या, एक लाइन पे, मींस अगर लीनियर मोशन में क्या बताया मैंने कि लीनियर का मतलब सीधे लाइन, मींस क्या, स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। अगर कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे, ठीक है। कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लीजिए पी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर स्ट्रेटली ऐसे मूव करा और यहाँ पे पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया, क्यू पे पहुंच गया, तो ये जो चेंज इन पोजीशन हुआ, मींस ये जो मोशन हुआ, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे, ठीक है, लीनियर मोशन, ठीक है। समझ में आ गया लीनियर मोशन। तो दो ये हो गए, तीसरा देखते हैं, तीसरा है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो 3 तरीके के मोशन होते हैं, पहला सर्कुलर मोशन, दूसरा लीनियर मोशन, तीसरा देखते हैं तीसरा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। तो तीसरा हमारा है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेटरी का मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने साउंड का पढ़ा था, ठीक है, कैसे, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है और ये पार्टिकल यहाँ पे है और ये पार्टिकल यहाँ पे, 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्या है, 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये यहाँ से मूव हुआ, यहाँ तक गया, ठीक है, इसने इसको टच किया, फिर ये वाला मूव यहाँ हो गया, ये वाला मूव यहाँ हो गया, फिर उसके बाद अगेन ये इधर, अगेन ये इधर, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टू एंड मोशन, ठीक है। ये आपको एक और जगह देखने को मिलेगा, कहां पे देखने को मिलेगा, कोई पेंडुलम है, ठीक है, क्या है, कोई पेंडुलम है, ठीक है। वो कैसे मूव करता है, ऐसे करके यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन में हम बेसिकली देखते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके थे मोशन होने के। तो आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।